तो कभी सोचा है कि क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? अजीब लगता है ना, लेकिन गुजरात टाइटंस आईपीएल में ठीक इसी दुविधा का सामना कर रही है। मतलब एक ऐसी टीम जो सितारों से खचाखच भरी है, लेकिन सिर्फ एक फैसला उनकी पूरे सीजन की किस्मत तय कर सकता है। तो चलिए आज इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है, और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक असली स्ट्रेटेजिक पहेली है। आप सोच रहे होंगे कि टैलेंट की इतनी भरमार नुकसान कैसे बन सकती है ना? यही तो वो कश्मकश है जिससे कप्तान शुभमन गिल को हर रोज जूझना पड़ रहा है। और आज हम इसी की एक एक परत खोलने वाले हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं हैप्पी प्रॉब्लम। मैं तो कहूँगा ये एक लग्जरी वाला सिरदर्द है। सोचिए जरा, जब आपके पास बेंच पर इतने मैच विनर्स बैठे हों तो हर सिलेक्शन एक ऐसा फैसला बन जाता है जो जीनियस और पागलपन के बीच की एक बहुत ही बारीक लकीर पर चलता है। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से पर आते हैं। इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक युवा कप्तान और दो ऐसे खिलाड़ी जो टीम के लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं है। और इस सब के बीच में कौन है? खुद द प्रिंस शुभमन गिल। देखिए, वो सिर्फ टीम इंडिया के फ्यूचर स्टार नहीं है, बल्कि एक ऐसे कप्तान के तौर पर उभर रहे हैं जिनके शांत चेहरे के पीछे एक बहुत तेज, एक शातिर दिमाग छिपा है। वो चिल्लाने वाले कैप्टन नहीं है, वो सोचने वाले कैप्टन हैं। और ये है वो दो खिलाड़ी जो गिल की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। एक तरफ मियां मैजिक मोहम्मद सिराज की तूफानी एनर्जी, जो नई गेंद से किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं, और दूसरी तरफ जेसन होल्डर का वो ठंडा दिमाग और ऑलराउंड काबिलियत जो टीम को एक कमाल का बैलेंस देते हैं। ये है आग बनाम बर्फ, अटैक बनाम स्थिरता। 12.5 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान है। गुजरात टाइटंस ने सिराज पर बहुत बड़ा दांव खेला है, उन्हें अपने बॉलिंग अटैक का लीडर बनाया है। सीधी सी बात है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि सिराज का जादू उन्हें ट्रॉफी तक ले जाएगा। और हाँ, होल्डर को भी हल्के में मत लीजिए। 7 करोड़ एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो आपको बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिता सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या टाइटंस एक ही प्लेइंग 11 में इन दोनों सितारों को एक साथ खिलाने का रिस्क उठा सकते हैं? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यहीं पर आकर ये पहेली और ज्यादा उलझ जाती है। देखिए, सिराज नई गेंद से जितने खतरनाक हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। उन क्रूशियल डेथ ओवर्स में जहां मैच या तो जीता जाता है या हारा जाता है, वो काफी महंगे साबित हो सकते हैं। और यही इस स्ट्राइक बॉलर की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अब इस पहेली को सुलझाने या शायद और उलझाने के लिए मैदान में एंट्री होती है आईपीएल के सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड की इम्पैक्ट प्लेयर का नियम। जी हाँ, ये वो नियम है जो रातों रात पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। तो आसान भाषा में कहूँ तो ये नियम टीम को मैच के बीच में अपना एक खिलाड़ी बदलने की पूरी आज़ादी देता है, और जो नया खिलाड़ी आता है वो बैटिंग भी कर सकता है और अपने कोटे की पूरी बॉलिंग भी। मतलब मैच का पासा पलटने का एक जबरदस्त मौका। लेकिन ये नियम इतना सीधा भी नहीं है, इस पर विवाद भी कम नहीं है। अक्षर पटेल जैसे बड़े खिलाड़ियों ने खुलकर अपनी चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि इससे T20 क्रिकेट की जो जान है, यानी ऑलराउंडर्स, उनकी वैल्यू कम हो रही है। और जाहिर है ये बात सीधे सीधे जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ियों पर आकर लगती है। तो आप देखिए, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक ऐसा हथियार जो कप्तान को मैच तो जिता सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं खेल की आत्मा को भी बदल सकता है। और बेचारे शुभमन गिल के लिए ये इस पहले से ही उलझी हुई पहेली में एक और मुश्किल टुकड़ा जोड़ देता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि शुभमन गिल और गुजरात टाइटंस इस नियम का इस्तेमाल करके अपनी इतनी मजबूत स्क्वाड का फायदा आखिर उठाएं तो उठाएं कैसे? चलिए कुछ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए, कागज पर तो जीटी की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिख सकती है। इसमें सिराज भी है और होल्डर भी, मतलब अटैक और बैलेंस का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन। ये तो एक ड्रीम टीम लगती है ना? पर क्या ये हमेशा सबसे स्मार्ट चॉइस होगी? शायद नहीं। और बस यहीं से असली दिमाग का खेल शुरू होता है। सोचिए कि पिच बिल्कुल सपाट है, बल्लेबाजी के लिए जन्नत, और टीम एक बहुत बड़े स्कोर का पीछा कर रही है। उन्हें अपनी बैटिंग में ज्यादा से ज्यादा गहराई चाहिए, तब वो क्या करेंगे? यहीं पर कप्तान का जीनियस काम आता है। आप क्या करते हैं? आप अपनी बैटिंग को मजबूत करने के लिए होल्डर के साथ गेम शुरू करते हैं, और फिर बिल्कुल सही मौके पर
आप अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं, एक बैट्समैन को बाहर बिठाकर मियां मैजिक सिराज को मैदान पर ले आते हैं और बूम, मैच का नक्शा ही बदल जाता है। ये एक बहुत ही बोल्ड मूव है। लेकिन सोचिए, अगर सिक्का पलट जाए तो क्या होगा जब टाइटंस की हालत खराब हो और उन्हें एक छोटा सा स्कोर डिफेंड करना हो? तब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पलट जाएगी। आप शुरू में ही विकेट लेने के लिए सिराज की आग पर भरोसा करेंगे, और अगर भगवान न करे बल्लेबाजी लड़खड़ाती है तो आपके पास होल्डर के रूप में एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट तैयार है। यही तो इस नियम और इस टीम की खूबसूरती है। तो देखा आपने, सारे ऑप्शन सामने हैं, हर एक के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं और हर एक में रिस्क भी है। आखिर में फैसला तो शुभमन गिल को ही लेना है, लेकिन अब हम ये फैसला आपके हाथों में सौंप रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं, अगर गुजरात टाइटंस इस पहेली को सही तरीके से सुलझाने में कामयाब हो गई तो ये टीम सिर्फ एक मजबूत दावेदार नहीं रहेगी, बल्कि एक खतरनाक, एक अजेय ताकत बन सकती है। तो अब बारी आपकी है। ये पहेली अब आपके सामने है। जरा कप्तान की कुर्सी पर बैठिए और बताइए, आपका इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? वो स्ट्राइक वेपन मोहम्मद सिराज या फिर टीम को बैलेंस देने वाले जेसन होल्डर? अपनी पसंद और उसकी वजह नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। चलिए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं।